देख रहे हैं नजर सब पर। हमारा रन्नू देवी सोंधिया नाम है। ये मकान आपका कब से बना हुआ है? हमारा ये मकान 1964 से मेरे ससुर के नाम था, आदमी के नाम। फिर उसके बाद हमारे 84 में पट्टा मिल गया था। अच्छा। जब हमारे हस्बैंड खत्म हो गए तो फिर उसके बाद हमारे नाम ट्रांसफर हुआ जमीन। हाँ। अब क्या है कि मतलब ये लोग खरीद लिए कहते हैं, तो हमसे तो नहीं खरीदे हैं, शासन से खरीदे हैं, तो हमें क्यों परेशान किया जाता है। दीपक सेठ हो गए, कमल कामदार हो गए, ये सब मतलब फिर हमको परेशान करने लगे। जब परेशान करने लगे तो फिर हम कोर्ट के शरण लिए। अच्छा। तो कोर्ट के जब शरण लिए तो कोर्ट से मतलब हमारे पक्ष में आदेश हुआ है। हाँ। फिर भी मतलब हमारा रास्ता आज 3 दिन से मतलब बंद करे हैं, आवागमन बाधित कर देते हैं। मेरे बच्ची के डिलीवरी है, 9वां महीना लगा है। अब हम उनको अस्पताल कैसे ले जाएंगे? इधर खाई है, खोद दिए हैं। अब मेरी समस्या ये है कि कोई तो सुने मेरा फरियाद कोर्ट के रहे। अब कलेक्टर साहब की जानकारी नहीं है कि मतलब ये ताला बंद कर देते हैं। ये बताइए, जितने का रजिस्ट्री है उतने के अधिकार न है उनका, कि पूरे का अधिकार है? जितना मतलब सड़क जमीन दी गई है और न ही कोई राशि दी गई है। और जमीन हमको दिखाने ले गए हैं गोरियरा बांध के पास। जमीन दिखाने कौन ले गए थे? ले गए थे तहसीलदार, पटवारी। हमको मिला करके कहीं देख तो लो, लेना चाहे ना लेना, लेकिन मेरी फोटो खींच लिए तो कहते हैं हम देख नहीं करवाई गई है। क्या आपने रजिस्ट्री शुल्क जमा किया? नहीं जमा किए। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप गए थे? नहीं गए, कहीं भी नहीं। जबरदस्ती का मतलब मुझे परेशान कर। महोदय से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा मतलब मदद करे, मेरे साथ अन्याय न हो, न्याय हो, ये हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रन्नू देवी सोंधिया नाम है। रन्नू देवी सोंधिया। हाँ, स्वर्गीय भगवान दीन सोंधिया मेरे पति का नाम है। वार्ड क्रमांक 4 है। मेरा नाम 4 है सीधी। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जो मतलब बन रहा है डीजे प्लाजा, तो जितने का रजिस्ट्री हुआ है उतने में बनना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इन लोग हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बार-बार अभी तक में कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बताइए, मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है और चारों तरफ से खाई खोद दिए हैं, आवागमन हमारा वर्जित कर दिए हैं। मेन रास्ता जो हमारा था उसमें लॉक कर दिए हैं, ताला बंद है 2-2 ठो। बताइए, रात है बिरात है, हमको प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास? तब तो लगता है कि डॉक्टर के पास हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन भगवान के पास जरूर हम पहुंच जाएंगे। हमारा लगता है कि मृत्यु हो जाएगा, लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे? ये बताइए, यहाँ से न रास्ता है न सड़क है, कुछ भी तो नहीं। बारिश होती है तो पूरे हार पानी भी भर जाता है। बारिश का भी महीना चल रहा है, बारिश होना चालू हो गया है, मानसून आ गया है, तो
और लेकिन यहाँ सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन से हमने गुहार भी मचाया, यहाँ तक कि हम थाना में भी गए। थाने में बोलते हैं कि अपने वकील से बात करो, हमारे वकील बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हम ना हमारे पिता ही है ना हमारे भाई ही है। मात्र बेसहारा एक मेरी माँ है, हम अपने माँ के पास रहते हैं, तभी तक में हम लोग जीने नहीं पा रहे हैं। और मेरी माँ को धमकाया जाता है, बार बार बोलेंगे कि तुम्हारा घर बना हुआ है, तुम्हारा मतलब कि तुमको शासन द्वारा तुमको पट्टा दे दिया गया है, तुमको जमीन दे दी गई है, तुमको मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन कोई न मुआवजा मिला है, न तो कोई जमीन मिली है, न कोई पट्टा मिला, न कोई अधिकार मिला हुआ है। कोर्ट का न्यायालय का सहारा लेकर के हम लोग यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक में मतलब केस दावा दायर किए हैं, तो उसी के सहारे से हम लोग रह रहे हैं। हाँ, हालांकि मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, पहले ये रजिस्ट्री हुई थी दीपक गुप्ता के नाम से, लेकिन अब इसमें एक नए आ गए हैं विनोद कामदार, बोलते हैं कि रजिस्ट्री उनके नाम हो, मतलब कि दीपक गुप्ता के नाम रजिस्ट्री हुई, फिर इसके बाद बोलते हैं कि आपका विनोद कामदार के नाम हुई। तो इसलिए कौन सही है कौन गलत है यही कह पा रहे हैं। जब हमारे घर का रास्ता ही सब बंद कर दिए, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम कलेक्टर साहब से अपनी हम फरियाद क्या सुनाएंगे। क्षेत्र के विधायक और सांसद से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के विधायक और सांसद से विधायक जिसे हम मतलब 2 दिन उनके यहाँ हम मिलने गए, तो हमको बोली कि तुम्हारे साथ न्याय होगा और सब सही होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मैंने उनके पास फोन लगाई कि दीदी विधायक दीदी इसमें ताला लग गया है, क्योंकि ताला बंद है, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, लेडीज हैं तो। अब इतनी बाउंड्री, इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री है, कैसे इनको कूदे, कैसे गेट कूदेंगे, कैसे क्या करेंगे। हमारी मदद की जाए, हमारे साथ इंसाफ हो। सांसद साहब भी जनता की सेवा करने के ही लिए हैं, और मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा ये कहने का मतलब है कि जब किसी से जमीन छीनी जाती है तो उनको जमीन दी क्यों जाती है। मुख्यमंत्री साहब बेसहारों की मदद करना ना चाहिए। जब ये पुश्तैनी जमीन है, इसमें हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी इसमें हमारी मदद करें, हमारा वो करें। हाँ, हमको हटाया अगर जा रहा है हम हट जाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है मतलब कि हमारी मदद करके हमको मतलब दूसरी जगह नगर पालिका में विस्थापित करके इसके बाद हमको हटाया जाए, तो कोई हमारे घर का उचित न्याय हो, उचित मुआवजा हो, उचित जमीन हो, ना कि जंगल पहाड़ में। इसलिए कि मेरे माँ के पास बेटे नहीं है, ना तो उनका आदमी है, और कौन ले जाएगा उनको, कौन लेके आएगा, कौन क्या करेगा। रात बिरात में महिलाओं की कोई भी यहाँ बच्चे बच नहीं रहे, बच्चियां बच नहीं रही हैं, महिला बच नहीं रही हैं, तो क्या उम्मीद किया जाए, ये बताइए। तो इसीलिए हमारा यही मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि मतलब कि जो इनको मतलब बनने के लिए मिला है, ये अपना प्रोजेक्ट तैयार करें। ये कोई नहीं कह रहा है कि प्रोजेक्ट तैयार न हो, इतना जरूर है कि जो सही हो, सही तौर तरीके से, और तुरंत मेरा घर गेट का ताला खुलवाया जाए, नहीं हमको अलग से रास्ता दिया जाए। जो हमारा रास्ता यहाँ से है, देख लीजिए आप एक बार, यहाँ से हमारा रास्ता है, हमारा रास्ते में पत्थर रख दिए हैं, पत्थर से पूरा पैक करवा दिए हैं, और उधर गेट में 2-2 ताला लॉक करवा दिए हैं, और इतनी ज्यादा हमको परेशानी है। बताइए, दवाई है, हमारी दवाई कैसे आएगी, हमारे घर का राशन कैसे आएगा, हमारे घर के बच्चे मतलब पढ़ने लिखने कहीं भी अगर जाना है तो कैसे जाएंगे। और मेरी तो जाना है ही है प्रॉब्लम, मैं कैसे चल सकूंगी, कैसे जा सकूंगी, कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? निर्मला सोंदिया। निर्मला सोंदिया जी, वार्ड क्रमांक 4 से। जी जी।
डेली क्राइम नजर सब पर।